दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 1 जुलाई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 1 जुलाई 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो साथियों मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो साथियों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और साथियों आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेवा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि साकेवा नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किस वर्ष में हुई थी। तो साथियों यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे कम किस वर्ष में हुई थी। तो साथियों यह 1921 ईस्वी में हुई थी। कब? 1921 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, 100% डिजिटल साक्षर पंचायत पल्लमपुरा किस राज्य में बना है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि 100% डिजिटल साक्षर पंचायत पल्लमपुरा जो है किस राज्य में बना है। तो साथियों यह केरल राज्य में बना है। कहाँ? केरल राज्य में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो साथियों यह आपका प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वह यह पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो साथियों यह क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है। यह क्वेश्चन जो है जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। तो साथियों यह 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। साथियों आपसे अगले शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो आप ये भी याद रखिए बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो साथियों यह नीरज चोपड़ा थे। कौन? नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों यह बुनियादी और भारी उद्योग था। क्या? बुनियादी और भारी उद्योग। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। तो साथियों इसका कार्यकाल जो है 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक था। और साथियों अगले शिफ्ट में प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है। तो साथियों यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है। तो साथियों विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक जो है आपका एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो साथियों यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि नागरिकता जो है विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो साथियों यह भारत के संसद के पास होती है। किसके पास? भारत के संसद के पास है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है।
तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भटियाली लोकगीत जो है किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिला है, बट दोस्तों अगर आपसे राज्य पूछा गया होगा तो यह आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, क्योंकि साथियों भटियाली जो है आपका बांग्लादेश में भी किया जाता है। कहाँ? बांग्लादेश में। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपसे देश पूछा गया था या फिर राज्य। तो साथियों यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों से जो है संबंधित है। तो आप लोग इसको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएफटी के अध्यक्ष कौन थे जिन्हें 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री मिला है? साथियों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्या क्वेश्चन पूछा ही गया था 100%, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन जो है तो इसका लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था कि यही क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों जो लोग 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आईपीएफटी से संबंधित जो है कोई प्रश्न पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। अगर पूछा गया था तो उसका सही जो है आंसर क्या है, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन को भी क्लियर जरूर कर दीजिएगा कि यही क्वेश्चन था या फिर कोई अलग क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लोग किस राज्य से माइग्रेट है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, तो जिसका करेक्ट आंसर जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। अब साथियों इसमें भी आपके अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि दोस्तों आपका यूपी भी आंसर हो सकता है और बिहार भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए जनगणना 2011 के अनुसार तो सबसे ज्यादा माइग्रेट लोग जो हैं महाराष्ट्र से हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया होगा तो महाराष्ट्र होगा। तीनों ऑप्शन तो साथ में नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये तीनों आपके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बृहद कथा कोश के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि बृहद कथा कोश के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह हरिसिंह है। कौन? हरिसिंह। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध जो है रुद्र बीड़ा से है। साथियों एक क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है बांसुरी वाद्य यंत्र से है। अगर आपसे पंडित रविशंकर का पूछा जाए तो सितार वाद्य यंत्र से है। साथियों वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित जो है सभी शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है आप एक बार जो है अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो प्यारे साथियों 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसकी? मौर्य साम्राज्य की। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नृत्यांगना कौन है? तो साथियों यह है सोनल मानसिंह है। कौन? सोनल मानसिंह है। और साथियों आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सोनल मानसिंह का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है ओडिसी और भरतनाट्यम से है। किससे? ओडिसी और भरतनाट्यम से। साथियों ओडिसी आपका किस राज्य का है? तो यह नाम से ही लग रहा है यह आपका ओडिशा का है। लेकिन साथियों आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह है कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न जो है स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि जनगणना से ही संबंधित एक प्रश्न और था। वह क्या था? तो जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? साथियों कुछ स्टूडेंट बोले हैं ये प्रश्न पूछा गया था और कुछ लोग बोले कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो ये 50-50 में है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आया होगा तो ठीक है, नहीं आया है तो फिर भी आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है यह प्रश्न आपके अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो इसकी वृद्धि दर जो है 16.8% था। कितना? 16.8%। साथियों इसको आप मान के चलिए पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, लेकिन आप इसको जो है जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जनगणना से संबंधित 1-2 प्रश्न आपके हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था अम्ल और क्षार की अवधारणा से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का
लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? पूछा तो यही गया था कि अम्ल और क्षार की अवधारणा से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग जो है, जो लोग एग्जाम देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अम्ल और क्षार की अवधारणा से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था और इसके ऑप्शन क्या थे। अगर आपको ऑप्शन याद होगा तो आप लोग ऑप्शन भी साथ में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। साथियों अगला प्रश्न जो है, एक प्रश्न बजट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न जो है आपके हिमाचल प्रदेश के त्योहार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इन दोनों क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था, तो स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। तो जो लोग एग्जाम दे कर आए हैं, अगर उन लोगों को ये प्रश्न याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बजट से और हिमाचल प्रदेश के त्योहार से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। साथियों दो प्रश्न हमें इंग्लिश के मिले हैं, आप उनको एक बार देख लीजिए। पहला पूछा गया था सेरेंडिपिटी का सिनोनियम्स क्या होता है। तो साथियों आपसे इंग्लिश में सेरेंडिपिटी का सिनोनियम्स पूछा गया था। तो साथियों इसका सिनोनियम जो है लक, कोइंसिडेंस, फ्लूक और विंडफॉल होता है। क्या ये सभी जो है इनका सिनोनियम्स है। और साथियों एक प्रश्न जो है ब्लैक एंड व्हाइट का इडियम पूछा गया था। किसका? ब्लैक एंड व्हाइट का इडियम पूछा गया था। तो इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में हमें जीके जीएस के पूरे 20 क्वेश्चन मिले थे, जो कि मैंने एकदम 100% एक्यूरेट के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है, और 2 क्वेश्चन हमें जो है इंग्लिश के मिले थे। साथियों इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। और साथियों आपको जो लगता हो कि यह प्रश्न नहीं पूछा गया था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी क्लियर करके बता दीजिएगा कि यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया था या फिर पूछा गया था। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट एनालिसिस की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।